नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल फ्री ग्रुप में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया ब्रेकिंग न्यूज और एक स्ट्रेटेजिकल न्यूज फॉर केकेआर के बारे में लेकर आए हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग का चैनल फ्री ग्रुप को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी है वो भी आप लोग प्रेस करके आप लोग का जो नोटिफिकेशन का जो जो ऑप्शन है वो ऑन कर दीजिए, ताकि हम लोग जो लगातार आप लोग के लिए अपडेट लेके आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केकेआर का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए बिफोर द आईपीएल 2026 का ऑक्शन, जो मिनी ऑक्शन होने वाला है। और जैसे आप लोग को पता है कि केकेआर का जो सीजन गया था 2025 का जो सीजन गया था बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था, जहां पर 2024 का आईपीएल इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के दौलत चैंपियन भी हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन ही इतना डाउनफॉल क्यों हुआ था? क्योंकि जो आईपीएल 2025 से पहले जो ऑक्शन हुआ था वो बहुत ही खराब ऑक्शन किया था, जहां पर टीम का बैलेंस नहीं सेम बैलेंस नहीं रख पाया था केकेआर का मैनेजमेंट, और जो ऑक्शन टेबल में जो लोग बैठा था और टीम सिलेक्ट किया। और उसका जो नतीजा था कि चीफ जो हेड कोच था चंद्रकांत पंडित, उसको भी टैग कर दिया है, और उसका साथ साथ भारत अरुण भी मूव ऑन कर गया टू ए डिफरेंट टीम। और इसके लिए हम लोग केकेआर के पास एक नया मेंटर भी ऑलरेडी डेन ब्रेवो है, बट नया मेंटर भी आ सकता है। उसका साथ साथ हेड कोच, जैसे हम लोग पिछला वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं कि संगकारा आ सकता है एज ए न्यू हेड कोच, और यूएन मॉर्गन। सो देयर आर टॉक्स आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। बट उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट का डिसीजन भी निर्भर करेगा। और जो परफॉर्मेंस का वजह जो था कि टॉप ऑर्डर फायर नहीं करना, उसके बाद इंडियन बैट्समैन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करना, स्ट्राइक बॉलर नहीं रहना, तो इसके चलते बहुत सारा डिस्कशन, और केकेआर कितना पास लेके आईपीएल 2026 का ऑक्शन में पहुंचेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सर, क्या लगता है कि केकेआर को कौन सा प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए फॉर द रिलीज, सो दैट उसका पार्स बहुत बड़ा हो सकता है और एक बड़ा पार्स लेके आईपीएल का ऑक्शन में पहुंचे? क्योंकि नेक्स्ट जो आईपीएल ऑक्शन है उसमें बीसीसीआई कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देगा, कुछ एक्स्ट्रा, उसका साथ साथ जो प्लेयर रिलीज होगा उसका साथ और भी मनी ऐड होके एक अच्छा खासा मनी लेकर एक पार्स लेकर आईपीएल ऑक्शन में जा सकते। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए केकेआर को, केकेआर की तरफ से, संदीप? देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आईपीएल हमेशा ऑक्शन में ही जीता जाता है, आधा काम तो ऑक्शन में ही हो जाता है। और केकेआर लास्ट टाइम ऑक्शन में उतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं कर पाए, बिकॉज शायद वो लोग स्ट्रैटेजी कर रहे थे कि अपना प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, तब जहाँ श्रेयस अय्यर को नहीं मिला, उतना ज्यादा अमाउंट तक लेके भी नहीं गए थे अपना बिड को केकेआर फॉर श्रेयस अय्यर। एंड देन बहुत सारा प्लेयर्स जैसे मनीष पांडे, बहुत सारा प्लेयर्स इधर उधर, मनीष पांडे नहीं, जैसे नीतीश राणा, बहुत सारा प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इधर उधर चल गए थे, मिचेल स्टार्क। तो केकेआर का कॉम्बिनेशन एकदम सही नहीं बैठा ऑन दी लास्ट ऑक्शन। तो अगेन मिनी ऑक्शन एक अपॉर्चुनिटी होता है फिर से अपना कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए। और मुझे लगता है एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो केकेआर के साथ हुआ है लास्ट ऑक्शन में, वो है वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग। शायद जो चीज सबसे भारी पड़ा उन लोग को इन द 2025 सीजन, क्योंकि वेंकटेश अय्यर तो नो डाउट काफी अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में हमेशा इंपॉर्टेंट स्टेजेस में अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका 23.75 प्राइस टैग फिर भी उनको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता है। ये ओनली हुआ बिकॉज ऑफ द ऑक्शन डायनामिक्स, और उसीलिए उनका प्राइस उतना ज्यादा चल गया। अब ये जो चीज केकेआर को लास्ट सीजन पूरा सीजन सताया, सही शायद ये सीजन उन लोग के लिए एक अच्छा न्यूज लेके आ पाए, क्योंकि केकेआर के पास एक इजी ऑप्शन है ये प्लेयर को फिर से ऑक्शन में वापस ढकेल देने, और 23.75 आराम से तब केकेआर का पर्स में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और उसके साथ ये भी, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वेंकटेश अय्यर को वो लोग बाय बैक नहीं कर सकते। शायद एट अ प्राइस ऑफ 10 to 12 करोड़ अगर आते हैं तो अच्छा बाय बैक भी होगा, और शायद उतना ज्यादा बाकी फ्रेंचाइजी उनके ऊपर ना जाए, क्योंकि लास्ट सीजन वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो हमेशा हम लोग देखते हैं रिसेंसी बायस रहता है ऑक्शन में, तो रिसेंसी बायस के वजह से शायद वेंकटेश अय्यर को उतना इस बार मनी नहीं मिले और केकेआर बाय बैक भी कर सकता है। तो 23.75 करोड़ तो इधर ही आता है। एंड देन और भी प्लेयर्स है, जैसे एनरिक नोकिया, 6.50 का प्राइस था उनका, लेकिन वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। एंड देन वो हर सीजन फिट भी नहीं रहते, जो भी और एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो उनका भी हाई चांस है, 90 to 100% ही ऑलमोस्ट चांस है कि उसको भी रिलीज कर दे केकेआर। तो यहाँ पर ही 30 करोड़ का एक ऑलमोस्ट केकेआर के पास पर्स आ जाता है। और ये छोड़ के भी बहुत सारा प्लेयर्स है, जैसे क्विंटन डिकॉक अभी साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल में एक परमानेंट फिगर नहीं है, नहीं खेलते हैं अभी। उनका रायल निकल्टन मेन विकेट कीपर बन गया है, तो आउट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस जो है, तो इसीलिए उनका प्राइस शायद 3.60 जस्टिफाई नहीं कर पाता है, और वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए केकेआर का सेटअप में आके। तो शायद क्विंटन डिकॉक भी रिलीज हो जाए।
ये छोड़ के भी मोइन अली, क्योंकि मोइन अली अगेन वैसा एक प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल इंग्लैंड जो T20 टीम है उनका ये परमानेंट सदस्य नहीं है अभी, तो वो भी आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो अगेन यहाँ पर अराउंड 36 करोड़ का पर्स हो गया। एंड देन और भी प्लेयर्स है केकेआर अगर छोड़ना चाहेगा, जैसे रहमतुल्लाह गुरबाज है, स्पेंसर जॉनसन है, तो आराम से 40 करोड़ का पर्स तो केकेआर आराम से लेके जा ही सकता है। और एडिशनली बीसीसीआई अगर और कुछ पैसा देते हैं तो अराउंड 40 टू 45 करोड़ का पर्स लेके केकेआर ऑक्शन में जा सकता है। एंड ये बहुत बड़ा एक रकम होगा फॉर मिनी ऑक्शन। और अगर हम लोग देखेंगे कि केकेआर क्यों ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, क्योंकि मिनी ऑक्शन में भैया बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर्स आने वाले हैं, जैसे कैमरिन ग्रीन हो गया, और शायद इंडियन बड़ा बड़ा सुपरस्टार्स जैसे संजू सैमसन, केएल राहुल, ये सब आने का भी न्यूज है। और हाँ दोस्तों, लिख लीजिए, केएल राहुल का भी हाई चांसेस है ऑक्शन में वापस आने के लिए, क्योंकि केकेआर का ऑलरेडी वो तो एक ट्रेड लिस्ट में है ही, एक वन ऑफ द प्लेयर्स दे आर एमिंग फॉर है ही। और केएल राहुल एक कैप्टेंसी मटेरियल है, तो उनको अभी कैप्टेंसी नहीं करने मिल रहा है इन द आईपीएल, तो केएल राहुल का भी चांसेस है। और देन बायबैक का भी ऑप्शन रहेगा कि केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर को। इसीलिए मुझे लगता है कि केकेआर का ये अगर स्ट्रैटेजी होता है कि 40 टू 45 करोड़ का पर्स लेके जा सकते हैं वो लोग आराम से, और फिर अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको फिर से ठीक कर सकते हैं, फोर्स करेक्शन कर सकते हैं इन द मिनी ऑक्शन। एंड देन अगर एक अच्छा हेड कोच और अच्छा बॉलिंग कोच आए केकेआर का सेटअप में, तो ना जाने फिर से एक फोर्थ टाइटल केकेआर को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो 23.75 वाज अ कर्स फॉर केकेआर इन 2020-25 माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज वो लोग वो भारी रकम यूज करके फिर से कोई एक नया प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं। एकदम। और जैसे बात है कि केकेआर को जो जो प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, ऐसा प्लेयर्स है कि एक विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपनिंग बैट्समैन भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिछला वीडियोस में डिस्कस भी किए, बहुत सारा प्लेयर्स को रिलीज करेगा कुछ टीम, जैसे ईशान किशन को रिलीज कर सकता है, संजू सैमसन को रिलीज कर सकता है, के राहुल को रिलीज कर सकते हैं। ये सब प्लेयर्स विकेट कीपर एंड बैट्समैन है और ओपनिंग बैट्समैन भी है, जो केकेआर को जरूरी है। उसका साथ साथ एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो एक मिडिल ऑर्डर को अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे। उसका साथ साथ एक ऑलराउंडर, क्योंकि जैसे देखिए कि एंड्रे रसेल का जैसे फॉर्म और उसका एज भी अभी हायर साइड में है, फॉर्म इतना सही नहीं था, लास्ट सीजन भी इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, इतना कंसिस्टेंटली फिनिश नहीं कर पा रहा मैचेस, इसलिए एंड्रे रसेल का पोजीशन को लेके भी मैनेजमेंट थोड़ा सोच विचार कर रहा है। और उसका जगह में एक अच्छा प्लेयर जो उभर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। अगर आपका उसका हाल फिलहाल का अगर रिकॉर्ड भी देखेंगे, उसका अगर परफॉर्मेंस भी देखेंगे, तो हाल फिलहाल साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस किया है। पूरा अटैकिंग इनिंग्स जहाँ पर टॉप 3 में आके बॉलिंग भी करता है और बैटिंग में भी टॉप 3 में आके अच्छा एक्सप्लोसिव इनिंग्स भी दे रहा है। उसका साथ साथ जो हम लोग नीचे स्टार को छोड़ के जो गलती किया था, तो उस जगह भरपाई नहीं हुआ है। तो एक आउट एंड आउट स्ट्राइक बॉलर चाहिए जो पावर प्ले में भी बॉल कर सकता है और डेथ ओवर में भी अच्छा विकेट टेकिंग बॉल लेके केकेआर को जीता सकता है, ऐसा एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए। तो ये सब जो जो प्लेयर्स को चाहिए, जो भरपाई करना चाहिए, वो 40 प्लस का पास लेके अगर जाएगा तो शायद हो सकता है, क्योंकि आईपीएल में बीसीसीआई का जो रूल है कि 5% ऑफ द टोटल वैल्यू पास बढ़ाया जाता है हर साल। तो जो भी टोटल होता है तो उसमें 5% अगर बढ़ाएगा तो और भी 8-10 करोड़ रुपया ज्यादा रहेगा पार्स में। और उसका साथ साथ जो प्लेयर रिलीज करके जो पार्स बनेगा केकेआर का पास, उसको मिलाकर 40 टू 45 करोड़ रुपीज तो केकेआर का पास रहेगा ही। और उस हिसाब से केकेआर का पास ही सबसे ज्यादा पास रहेगा, क्योंकि दूसरा टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया था, उसमें ज्यादा प्लेयर रिलीज नहीं करेगा। और एक टीम जो केकेआर को टक्कर दे सकता है अगर आईपीएल ऑक्शन मिनी ऑक्शन में था, वो होगा सीएसके, क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था और उन्होंने भी चाहेगा एक नया टीम बैलेंस बनाने का। तो इसलिए केकेआर को एक अच्छा स्ट्रैटेजी और न्यू मैनेजमेंट को लेकर अच्छा प्लेयर्स को भरपाई करके एक नया टीम बनाकर एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने का उम्मीद फिर से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन प्लेयर्स को रिलीज करेगा केकेआर और कौन कौन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए इन द आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026? आप लोग हम लोग को कमेंट कर बताइए। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग के चैनल क्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को लगातार अपडेट्स मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो में।